नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एक व्यक्ति है जिसके पास कोई काम नहीं है। साल में एक आध शो उसको मिल जाते हैं और पूरे साल वो खाली नल्ला बैठा रहता है। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, काम के ऊपर ही काम है, मतलब उसको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। अब पहला इंसान दूसरे इंसान के साथ पंगा इसलिए ले रहा है ताकि वो लाइमलाइट में आ जाए और उसे कुछ काम मिल जाए। यहाँ पर बात हो रही है प्रिंस नरूला की और एल्विश यादव की। एल्विश यादव इस वक्त अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन प्रिंस नरूला के पास कोई काम नहीं है। अब रोडीज भी खत्म हो गया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब रोडीज के बाद उनके पास तो कोई काम बचा नहीं है, तो कुछ पंगा ही ले लिया जाए। और रोडीज में उन्होंने भर भर के पंगा इसीलिए लिया क्योंकि एल्विश यादव के नाम से उन्हें लाइमलाइट मिलेगी, ताकि उन्हें इधर उधर काम मिल जाए। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव छाया हुआ है। और देखिए, नीमो यादव जैसे लोग जो कि लेफ्ट विंग के हैं, वो एल्विश यादव को टारगेट करने के लिए ये कह रहे हैं कि प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव का सिस्टम हैंग कर दिया। अब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रही है जो कि दोबारा लड़ाई की है। अब आप सबको याद होगा, फरवरी में जो लड़ाई हुई थी एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में, उसके बाद लगातार प्रिंस नरूला के तरफ से पोक किया जा रहा था, लगातार चीज़ें एल्विश यादव के खिलाफ की जा रही थी, उनके जो भी गुर्गे थे वो कर रहे थे। उसके बाद एल्विश यादव और प्रिंस नरूला का एक वीडियो आया था, जो प्रिंस नरूला ने खुद अपने अकाउंट से पोस्ट किया था और बताया था कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। अब ये दोनों वीडियोज़ का कनेक्शन सामने आ रहा है ये कि कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है जहां पर एल्विश यादव भी नजर आ रहे हैं, प्रिंस नरूला भी नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों एल्विश यादव से जब चीज़ें नॉर्मल हुई थी, जब दोनों के बीच में सुलहनामा हुआ था, उस वक्त की वीडियो है। तो जब वो लड़ाई हुई, सुलह हो गया, अब उसी कहानी को लेकर प्रिंस नरूला ने दोबारा लड़ाई की। तब ये कहा कि आपके शहर में मैं आया था, मतलब तुम्हारे शहर में आया था, तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब उसी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि प्रिंस नरूला एल्विश यादव से मिलने आए थे, वहां पर एल्विश यादव कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ ऑनलाइन बदमाश बनते हैं। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया। जब दोबारा प्रिंस नरूला और एल्विश यादव की इसमें रोडीज में लड़ाई होती है, तो एक क्लिप आती है, उसी से इसे जोड़कर इन तमाम वीडियोस को दिखाई जा रही है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वक्त? जो वीडियोस छाई हुई हैं जहाँ पर एल्विश यादव चेयर पर बैठे हुए हैं, प्रिंस नरूला बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे वीडियो है जहाँ पर एल्विश यादव बात कर रहे हैं और कुछ लोग आकर उनको घेरे हुए हैं। उस वक्त हुआ क्या था, इसके बारे में रजत दलाल ने बताया है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है और सच्चाई ये है। लेकिन ये लेफ्ट विंग के लोग प्रिंस नरूला को क्यों समर्थन कर रहे हैं और एल्विश यादव को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले रजत दलाल को सुनाएंगे, सुनिए। भाई, पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है। एल्विश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो।
क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपने सुना रजत दलाल को। अब आपको बताते हैं कि ये नीमो यादव जैसे लोग प्रिंस नरूला को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रिंस नरूला जो है ना, ये खालिस्तानी समर्थक है। आपको याद होगा 2021 में जब लाल किले पर तिरंगा उतार कर और दूसरा झंडा लगा दिया गया था, उस वक्त बहुत बवाल मचा था, क्योंकि वो सब कुछ एक प्रायोजित तरीके से किया गया था और किसान आंदोलन के नाम पर जो गुंडागर्दी की गई थी उसकी हर किसी ने आलोचना की थी। लेकिन उस वक्त प्रिंस नरूला ने इस चीज को सपोर्ट किया था, और उसे किस तरह से सपोर्ट किया था स्टोरी लगाते हुए आप खुद देख लीजिए। ये यहाँ पर ये 2021 की वो स्टोरी है प्रिंस नरूला की, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। तो प्रिंस नरूला जैसे लोग अपनी औकात दिखा चुके हैं कि इनकी औकात क्या है। इनको चाहिए लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, वो चाहे कैसे भी आए, चाहे वो देश तोड़ कर आए, लेकिन आए। सोचिए इनका माइंडसेट कैसा है, ये किस ख्याल के लोग हैं, और शायद इसीलिए इन्हें एलविश यादव से हो रही है दिक्कत। पहले तो ये छोटा भाई कहते हैं, पहले तो ये एलविश यादव के गले जाकर पड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए कि किसे समर्थन करना है, कौन सही है कौन गलत है। एक व्यक्ति है जो हिंदुओं के साथ खड़ा है, जो अपने देश के साथ खड़ा है, जो अपने सेना के साथ खड़ा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ है। डिसाइड आप करिए कि कौन सही है और कौन गलत है।